जय जगन्नाथ। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर लगभग 800 साल से अधिक पुराना है और हिंदुस्तान के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यूं तो जगन्नाथपुरी में हर साल लाखों लोग भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाले वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम पुरी के श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर तथा रथ यात्रा उत्सव के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल, गंगादेव तथा अनंग भीमदेव ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। पुरी के मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमाएं बनाई जाती है वे भी अधूरी ही रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। पुरी रथ यात्रा के इतिहास के बारे में ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। एक राजसी जुलूस के रूप में 3 विशाल रथों में सवार होकर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। कब निकाली जाती है रथ यात्रा? हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। इन्हें हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। बनाने में कई लोग लगते हैं, फिर इन्हें आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा सेलिब्रेशन। हर साल रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। बीमारी के दौरान भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं। पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिनका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को दारूका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा,
गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। इस रथ को जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागिनी कहते हैं। बलराम का रथ 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हटायुद्ध, मृत्युंजय, नातामवारा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे वासुकी नाग कहते हैं। सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। रथ 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती है। इसमें सारथी अर्जुन होता है। रथ में चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वन दुर्गा, श्री दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागिनी कहते हैं। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर से एक खास समिति का गठन किया जाता है। कहते हैं कि इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन वसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह भाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को आड़प दर्शन कहा जाता है। एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भरता है। तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद का वितरण होता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। एकादशी के दिन सभी रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा पुनः मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार साल में एक बार ही प्रतिमा को अपनी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा में कैसे शामिल हों? रथ यात्रा में रथ खींचने का कार्यक्रम दोपहर के बाद ही होता है। अगर आपने होटल कहीं दूर लिया है तो आप रथ यात्रा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि रथ यात्रा से पहले आसपास की सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस की भारी संख्या होने के कारण केवल एम्बुलेंस ही उस सड़क मार्ग से गुजरती है। अगर आपने रथ यात्रा के रूट के आसपास ही होटल लिया है तो आराम से लंच करके 2 बजे तक पहुंच जाएं। तो बच्चों को रथ यात्रा से दूर रखें। रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ होती है। ऐसे में बड़ों को भी भीड़ से परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चों को रथ यात्रा में शामिल ना करें। अगर आपको भी ज्यादा भीड़ से परेशानी होती है तो रथ यात्रा को टीवी पर ही देखें। भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर के आसपास और भी कई मंदिर हैं जिन्हें देखने श्रद्धालु जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप भी उनमें दर्शन कर सकते हैं। पुरी शहर के अन्य दर्शनीय स्थल। पुरी शहर में श्री जगन्नाथ मंदिर के अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों में शामिल है गुंडीचा घर, लोकनाथ मंदिर, पुरी बीच, स्वर्ण द्वार, नरेंद्र टैंक, रारिया हनुमान और सोनार गौरांग मंदिर, अर्धासनी मंदिर, गोवर्धन मठ, जगन्नाथ वल्लभ मठ, शंकराचार्य मठ, अद्वैत ब्रह्म आश्रम इत्यादि। पूरी शहर घूमने के लिए आपको साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा,
टू व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक के वाहन किराए पर मिल जाते हैं। पूरी यात्रा पर खर्चा कितना होगा? रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए आपको पुरी में 1 रात और 2 दिन का यात्रा कार्यक्रम तो बनाना ही चाहिए। इससे आप पुरी शहर के और आसपास के दर्शनीय स्थल की भी विजिट कर सकेंगे। तो अगर आप पुरी में किसी बजट होटल में रुकते हैं तो आपको 1 दिन का किराया देना होगा कम से कम करीब 1000-1500 रुपए, और अगर धर्मशाला में रुकते हैं तो 500 रुपए के अंदर अंदर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। चाय नाश्ते भोजन पर 2 दिन का एक व्यक्ति पर खर्च होगा करीब 1000 रुपए। अगर आप घर ले जाने के लिए प्रसाद आदि खरीदते हैं तो मान लो 300 रुपए। पूरी शहर भ्रमण पर ऑटो का खर्च मान लो 300 रुपए, और यदि आप कोणार्क और चिल्का झील देखने जाते हैं तो बस किराया, बोटिंग और अन्य खर्चा मिलाकर हो जाएगा करीब 1000 रुपए। इसके अलावा अन्य खर्च मान लो 500 रुपए। तो इस प्रकार आपका पूरी रथ यात्रा विजिट पर मोटा मोटा खर्च होगा करीब 3,500-4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसमें आपके शहर से पुरी तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। पुरी कब जाएं? यूं तो पुरी भ्रमण के लिए आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ 12 महीने टूरिस्ट सीजन है, लेकिन सर्दी के मौसम में पुरी की यात्रा ज्यादा सुखद रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और बारिश के मौसम में घूमने फिरने में परेशानी हो सकती है। सामान्य दिनों के अलावा यदि आप रथ यात्रा उत्सव के दौरान पुरी की विजिट करते हैं तो आपकी यात्रा का आनंद 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपको आने जाने और रहने के लिए एडवांस बुकिंग करा लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।